जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 23वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 231 पर। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य पर शरीर का प्रभाव ही अधिक होता है और यही कारण है वह उस आत्मा के किए गए विरोध को नहीं मानता है और रिश्तेदार और मित्रों के कहने पर गलत कार्य करता है। और जब कुछ समय के बाद उस गलत कार्य के बुरे परिणाम आते हैं तो सारे रिश्तेदार और दोस्त भाग जाते हैं। उस मनुष्य के साथ उस बुरे परिणामों को भोगने के लिए कोई भी नहीं होता है और फिर आत्मा का विरोध उस समय भी चलते ही रहता है और मनुष्य के आसपास की अन्य शरीरों की सामूहिकता सब भाग जाने के कारण चली जाती है। तो ऐसे समय आत्मा की आवाज और जोर से महसूस होने लग जाती है और फिर मनुष्य को अब क्या करे यही समझ में नहीं आता। मनुष्य अशांत हो जाता है और फिर शांति के लिए वह मंदिरों में जाता है, पहाड़ पर, किसी हिल स्टेशन पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती है क्योंकि उसके भीतर से ही उसकी आत्मा की आवाज सभी जगह आते ही रहती है। उस आत्मा की आवाज को दबाने के लिए उसके पास कोई उपाय ही नहीं होता क्योंकि आत्मा का विरोध तो अंदर से ही होते रहता है कि मैंने तुझे मना किया था तो भी यह गलत कार्य तूने क्यों किया। मैंने तुझे मना किया था तो भी यह गलत कार्य तूने क्यों किया। तो मनुष्य के पास अपनी आत्मा से भागने का कोई उपाय ही नहीं होता है। अब तो दो ही मार्ग रह जाते हैं। कुछ मनुष्य आत्मा की आवाज को दबाने के लिए शराब आदि व्यसनों का सहारा लेते हैं तो कुछ आत्महत्या ही कर लेते हैं। इस प्रकार से परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे भीतर होता ही है। हमें उस आत्मा को महत्व देना चाहिए। प्रथम तो यह समझ लो, वह कभी भी गलत सलाह नहीं देती है। दूसरा, भविष्य क्या है और क्या होने वाला है उस सब का ज्ञान परमात्मा को होता ही है। शरीर नाशवान है और इसीलिए शरीर के स्तर पर सोची गई बात का दायरा सीमित है। इसीलिए प्रथम आप आपके भीतर आत्मा है यह मानो और प्रतिदिन उससे संपर्क करने का प्रयास करो, संपर्क करने का अभ्यास करो। यह सब एक दिन में या एक महीने में होने वाली बात नहीं है, इसके लिए सालों अभ्यास करना पड़ता है। आप अपनी आत्मा को जितना महत्व देंगे उतना ही उसका आकार और क्षेत्र विकसित होता चला जाएगा और एक ऐसी स्थिति भी निर्माण हो जाएगी कि आपकी आत्मा ही इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह आपका ही गुरु बन जाएगी। और आपकी आत्मा ही आपका गुरु हो जाए, यह स्थिति हो जाए तो फिर आपको बाहर के किसी गुरु की, आश्रम की, किसी मठ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन यह स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक आपको बाहर के दूसरे गुरु की, आश्रम की, मठ की आवश्यकता है क्योंकि अपनी आत्मा तक हम स्वयं नहीं पहुंच सकते। न आप पहुंच सकते हैं और न मैं स्वयं पहुंच सका हूं। आत्मा कोई किसी मंदिर में रखी मूर्ति नहीं है कि आप अकेले मंदिर गए और दर्शन कर लिए। आत्मा की अनुभूति होना हमारे ही भीतर की एक प्रक्रिया है। जब तक भीतर तक गया हुआ कोई अधिकारी पुरुष हमारे जीवन में माध्यम के रूप में नहीं आता और वह जब तक हमको हमारे भीतर नहीं ले जाता तब तक हम हमारी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि भीतर जाने के लिए भीतर पहुंचा हुआ माध्यम आवश्यक होता है। वह माध्यम स्वयं भीतर तक गया हुआ होता है। वह शरीरधारी होता है लेकिन शरीर नहीं होता, यानी उस पर शरीर का कोई नियंत्रण, शरीर का कोई भाव, शरीर का कोई विकार नहीं होता है। वह शरीरधारी होकर भी शरीर से परे होता है क्योंकि उसके शरीर पर उसकी आत्मा का पूरा नियंत्रण होता है। इसीलिए वह भीतर ही रहता है और आपको भीतर का मार्ग बता सकता है क्योंकि वह भीतर के मार्ग का अभ्यस्त होता है।
श्री विनोबा जी ने उसे अंतर्गुर्हा कहकर संबोधित किया है। दूसरा, उस माध्यम के साथ आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी होती है। हम मनुष्य 50% देव है और 50% दानव है, यानी हमें जिस प्रकार की सामूहिकता मिल जाएगी हम वैसे ही हो जाएंगे। तो अगर हमें हमारी आत्मा तक पहुंचना है तो हमें आत्मा तक पहुंचने वालों की सामूहिकता ही चाहिए, और वह सामूहिकता हमें उस माध्यम के पास ही प्राप्त हो सकती है। यानी हम अपने आप तक भी अकेले नहीं पहुंच सकते हैं। हमें हमारे भीतर पहुंचने के लिए भी भीतर पहुंचे हुए लोगों की सामूहिकता आवश्यक होती है। एक बार आप भीतर पहुंच गए और आपकी आत्मा की जागृति हो गई, तो फिर आपको आपके ही भीतर से ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर आपकी आत्मा ही आपकी गुरु हो जाएगी। समर्पण ध्यान का यही एकमात्र उद्देश्य है कि आपको आत्म साक्षात्कार मिले। आपकी आत्मा ही आपका गुरु हो जाए। आपको फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता न हो। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए गुरु, गुरु मंत्र, दिया, सामूहिक ध्यान का अभ्यास, यह सब बाबा गाड़ियां हैं जो जैसे जैसे आप विकसित हो जाओगे वैसे वैसे छूट जाएंगी। इस विशुद्धि चक्र पर हम कल बात करेंगे। आओ चले हम अपना नियमित ध्यान प्रारंभ करें। प्रथम आपको 3 बार आत्मा के लिए मंत्र बोलना है और अपने आप को आत्मिक भाव में ले जाना है, और उसके बाद ही हम गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरु मंत्र इस प्रकार है: श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। और हमें 3 बार अलग अलग तरीके से बोलने का है। प्रथम बार में ओम का उच्चारण बड़ा है, दूसरी बार में श्री का उच्चारण बड़ा है और तीसरी बार दोनों का उच्चारण बड़ा है। यह कुछ भी नहीं है, केवल नमस्कार मात्र है। लेकिन यह नमस्कार के माध्यम से हम उन हिमालय के गुरुओं से जुड़ते हैं जिन्होंने इस मंत्र के साथ साधना की हुई है। लेकिन फिर वही बात ध्यान रखना है, यह मंत्र उन्होंने आप एक पवित्र आत्मा है यह मानकर ही दिया है। अगर आप पवित्र आत्मा हैं तो ही आपको इसकी अनुभूति प्राप्त होगी। इसीलिए इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए प्रथम आप एक आत्मा हैं यह भाव अपने भीतर स्थापित कीजिए। आप आपके भीतर जितना आत्म भाव स्थापित करने में सफल होंगे उतना ही आपको इस मंत्र का लाभ मिलेगा। ये मंत्र केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, ये वे शब्द है जिन शब्दों के साथ हिमालय के गुरुओं की तपस्या जुड़ी हुई है। ये मंत्र उस माध्यम के साथ जुड़ने के लिए है जो उन्होंने मेरे शरीर के रूप में आपके पास भेजा है। हिमालय से आज तक कोई भी वापस ही नहीं आया, मुझे वापस भेजा गया है। आध्यात्मिक जगत में अधिकृत शब्द को बड़ा महत्व है। सारा आध्यात्मिक जगत ही अधिकृत शब्द के आसपास है। यह जानकर ही उन्होंने यह सब व्यवस्था की। इस जगत में शरीर को महत्व नहीं होता है, कार्य को महत्व होता है। इसीलिए आप मेरे शरीर को महत्व मत दीजिए, आप माध्यम को महत्व दीजिए। उन्होंने इस शरीर को माध्यम नहीं बनाया है, उन्होंने इस शरीर के भीतर जो पवित्र आत्मा है उसे माध्यम बनाया है। तो उस भीतर की आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको भी अपने आप को आत्मा समझना होगा। ये गुरु मंत्र नहीं, गुरु आशीर्वाद है जो शब्दों के उच्चारण से ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। मैंने भी मेरे शरीर का सारा अस्तित्व ही गुरु को समर्पित कर दिया, तो अब इसमें मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वह केवल गुरुदेव का ही है। मैं तो एक माध्यम के रूप में आपके सामने हूँ। अब हम ध्यान करेंगे, कहकर सभी को ध्यान कराया। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा था। आज घर पर जाकर पत्नी को शिविर की सब बातें बताई। मैंने कहा, ऐसा लगता है कि प्रथम बार मुझे अच्छी
सुपात्र आत्माओं की सामूहिकता मिली है। मुझे उन सबकी ग्रहण करने की क्षमता से ही पता चलता है। इस बार शरीर से इतना अधिक चैतन्य की लहरियां निकल रही थी, इतनी कभी भी किसी कार्यक्रम में नहीं निकली। यह सब उस स्थान का ही प्रभाव है। एक तो मठ के ही बहुत से स्वामी हैं जो आध्यात्मिक रूप से काफी परिपक्व है, और दूसरे जो डॉक्टर आते हैं वे भी हम मठ में ध्यान करने जा रहे हैं यह सोचकर भाव से आते हैं। इसका भी प्रभाव पड़ता है। आप किस स्थान को कितना महत्व देते हैं और आप किस स्थान पर किस भाव से जाते हैं, इसी पर सब निर्भर होता है। जैसे बोलते हैं ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। यानी सब कुछ मानने के ऊपर ही है। अब यह लोग जितने भाव से मानेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सभी मेरे से श्रेष्ठ हैं। एक तो वे स्वामी हैं जिन्होंने संसार को त्यागा है। दूसरा वे डॉक्टर है जिन्होंने सारा जीवन ही शरीर पर चित्त रखने में बिताया है। यानी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। ऐसे में मुझे एक माध्यम के रूप में स्वीकारना उनसे कैसे हो पाता है, यही देखना है। लेकिन स्वयं मठाधीश नियमित समय से बैठते हैं, वह देखकर बाकी लोग भी इस शिविर को महत्व दे रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मैं मेरे जीवन में इस शिविर से बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। आज हमारा विशुद्धि चक्र है। हमारे समूचे जीवन में इस चक्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जीवन में सफल बनते हैं या असफल, यह इसी चक्र पर निर्भर होता है। आध्यात्मिक जगत में संपूर्ण यश अर्थात मोक्ष की स्थिति होती है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आत्मा ही हैं, यह मानकर ही साधना की जाती है। और प्रत्येक आत्मा का शरीर धारण करने का एक ही उद्देश्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। इस एक ही उद्देश्य से प्रत्येक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है और शरीर धारण करती है। लेकिन जिस शरीर को उसने साधन बनाया है, उसी शरीर के माया जाल में ही अपना सारा जीवन बिता देती है। और जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन व्यर्थ ही गंवाया है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में यश का आशय अपने जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति पाना है। मोक्ष एक ध्यान की उच्च अवस्था है जिसे हमें जीते जी पाना होता है। मोक्ष यानी मृत्यु नहीं है। मनुष्य प्रत्येक बात को शरीर के स्तर पर ही लेता है, इसीलिए मुक्त होने का अर्थ भी शरीर से मुक्त होना यानी मृत्यु लगाता है, जबकि मुक्त होने का अर्थ है शरीर भाव से मुक्त होना। यानी आप शरीर में ही हैं, लेकिन शरीर भाव से मुक्त है। यह स्थिति मोक्ष की स्थिति कहलाती है। मृत्यु में तो शरीर ही समाप्त हो जाता है। हमें शरीर को समाप्त नहीं करना है, शरीर भाव को समाप्त करना है। और यह तभी समाप्त हो सकता है जब आप आपके भीतर आत्म भाव को बढ़ा ले, तो शरीर भाव कम हो जाएगा। इस मोक्ष रूपी यश प्राप्त करने के लिए हमारा धर्म साधक भी है और बाधक भी है। यानी प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी धर्म में पैदा होना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे माँ बाप का तो कोई तो गर्भ धर्म होगा ही। उसी धर्म में हमारा जन्म होता है। यानी हमारा जन्म कौन से धर्म में हुआ, इसको कोई महत्व नहीं है। हम आज कहाँ हैं, इसको महत्व है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो एक खूब ऊंचा मकान एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और उस मकान को समझ लो वह परमात्मा है। और उसी पहाड़ी पर कई मार्ग बने हुए हैं, जिन मार्गों से होकर लोग उस मकान तक पहुंचते हैं। अब ये मार्ग यानी हमारे धर्म है, और इन्हीं में से किसी मार्ग पर मेरा भी जन्म हुआ है, और ऐसे किसी मार्ग पर आपका भी जन्म हुआ है। अब अगर हम यह सत्य जान ले कि धर्म एक मार्ग है, मकान नहीं है, यह केवल मकान तक पहुंचने का मार्ग है, तो हम उस मार्ग को पकड़ कर रखेंगे नहीं। हम उसे मार्ग जैसा अपनाकर उस मार्ग से ऊपर चढ़ेंगे। और हमने अगर मार्ग को ही मकान समझने की गलती की, तो हम उस मार्ग पर ही बैठ जाएंगे और मकान तक कभी नहीं पहुंचेंगे।
अगर ऐसा हुआ तो यह मार्ग ही हमारे रास्ते में बाधक सिद्ध होगा। इसीलिए जानकार धर्मगुरु सदैव सदैव कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर बैठो, यह नहीं कहते हैं। दूसरा, जो मकान तक नहीं पहुंचे हैं और मार्ग में ही हैं, वे सदैव मार्ग की ही बातें करेंगे, क्योंकि उन्होंने मकान देखा ही नहीं है। वे ही लोग ऐसा कहेंगे कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, केवल मेरे ही धर्म से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, और वे पूरे समय अपने ही धर्म का बखान करेंगे। यानी उन्होंने धर्म को ही पकड़ कर रखा है और वह आपको भी पकड़ कर रखेंगे। जबकि जो इन मार्गों से ही होकर मकान तक पहुंचे हैं, वे मकान की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, अनुभूति की बात करेंगे। वे धर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं धर्म केवल एक मार्ग है जो मकान तक आकर समाप्त हो जाता है, और मकान में पहुंचने के बाद कोई मार्ग का महत्व नहीं रह जाता कि आप कौन से मार्ग से आए हैं, क्योंकि मकान में पहुंचने के बाद मार्ग समाप्त हो जाता है। ये मकान तक पहुंचकर जो बातें करेंगे, वे एक ही बात करेंगे, परमात्मा एक है और सारे धर्म मार्ग एक हैं। उस तक पहुंचने के लिए मनुष्य धर्म ही सबका धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं। और हिमालय में भी ऋषि मुनि धर्म को अधिक महत्व नहीं देते। वे कहते हैं आत्मा तो प्रत्येक जन्म के साथ धर्म बदलते रहती है, सदैव आत्मा के साथ आत्म धर्म तो रहता ही है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म बाहरी धर्म नहीं, भीतरी धर्म है, और वह है आत्मधर्म। आत्मधर्म ही सबका भीतरी धर्म होता है। यानी संक्षेप में यह समझ लो कि कोई भी कट्टर धार्मिक मनुष्य को कभी भी मोक्ष की स्थिति प्राप्त ही नहीं हो सकती है। यह विशुद्धि चक्र पर विराट तत्व होता है। जब तक आप आपके भीतर परमात्मा एक है यह भाव नहीं ला पाते, आपको आपके जीवन में यश नहीं मिलता है। परमात्मा एक ही है, यह भाव आपके भीतर स्थापित हो जाने के बाद ही आपका विराट तत्व खुलता है। आध्यात्मिक प्रगति तो आत्म अनुभूति पर ही निर्भर करती है। जब तक यह विराट भाव हमारे भीतर स्थापित नहीं होता, हमें अनुभूति ही नहीं हो सकती है। अनुभूति होना इस ध्यान मार्ग की प्रथम पादान है। फिर प्राप्त अनुभूति को ही हम साधना करके विकसित कर सकते हैं। लेकिन जिनका यह चक्र पकड़ा होता है, उसमें संवेदनशीलता का अभाव होता है, और इसी कारण शरीर में जुड़त्व होता है और उन्हें अनुभूति अनुभव ही नहीं होती। जिस प्रकार से बीज बोने के बाद कुछ दिनों बाद अंकुरित होता ही है, ठीक इसी प्रकार से अनुभूति कराने के बाद अनुभूति नहीं हो सकती है। यही चक्र की खराबी के कारण होता है। दूसरा, धार्मिक कट्टरता भी इस चक्र को खराब करती है। आप परमात्मा के एक रूप को मानते हो और अन्य रूप को नहीं। वास्तव में परमात्मा का तो कोई रूप ही नहीं है, स्वरूप है, वह भी विश्व चेतना के रूप में। मैं जो भी रूप हम मानते हैं, वो भी हमने ही निर्माण किया हुआ है। जिस प्रकार से मान लो सामने मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, अब उस ढेर में कुछ मिट्टी लेकर एक मनुष्य राम की मूर्ति बनाता है, तो दूसरा गौतम बुद्ध की और तीसरा उसी मिट्टी से जीसस की मूर्ति का निर्माण अपने हाथों से करता है। लेकिन मिट्टी तो एक ही है। उस एक ही स्वरूप की मिट्टी के तीन अलग अलग रूप है। उस एक ही मिट्टी के स्वरूप को हाथ ने अलग अलग रूप से प्रदान किया है, लेकिन मूल तो मिट्टी ही है। और अगर वह तीनों व्यक्ति उन प्रतिमाओं को फिर मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो मिट्टी हो जाती है। यानी मिट्टी को जिस प्रकार से हाथ अलग अलग मूर्तियां तैयार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य अपनी मान्यता से ही परमात्मा का निर्माण करता है। आप किसको परमात्मा का माध्यम मानते हैं, यह एक व्यक्तिगत विषय है। प्रत्येक व्यक्ति का परमात्मा का माध्यम अलग अलग होता है। इतना अलग होता है कि पति का परमात्मा का माध्यम अलग,
पत्नी का परमात्मा का माध्यम अलग होता है। यानी यह सब कुछ मानने के ऊपर ही है। हमारे शरीर में एक परमात्मा के प्रति भाव की एक जगह होती है। आप जिसे परमात्मा मानते हैं वह माध्यम आकर उसमें बैठ जाता है, या यूँ कहें कि आप आपके चित्त से ही परमात्मा के माध्यम का निर्माण करते हैं। वास्तव में तो सत्य यह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ परमात्मा नहीं है? परमात्मा तो सर्वत्र है। वर्तमान में बहने वाली चैतन्य शक्ति है, वह तो सर्वव्यापी है और निराकार स्वरूप में है। लेकिन उसी निराकार स्वरूप तक पहुँचने के लिए प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी साकार रूप का सहारा लेता है, और जो सहारा लेता है और जो रूप साकार है वह सारा है। जब आप एक निराकार, सर्वत्र सर्वज्ञानी, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को समझते हैं तो आपका विराट तत्व का भाव विकसित हो जाता है। फिर आपके भीतर परमात्मा के सभी रूपों के बारे में आदर की भावना आ जाती है। सभी धर्मों एक सी है, सभी धर्मों का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं, यानी आपकी सोच का दायरा विकसित हो जाता है। आप सभी बातों की ओर विशाल दायरे से ही देखने लग जाते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।